और आईसीसी ने सबक सीख लिया है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है कि उनको नुकसान हुआ या उनके जो फैंस हैं क्रिकेट के वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। देखिए कल बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। और देखिएगा कि किन दिनों में हो रहे हैं, जिन दिनों में कि श्रीलंका और इंडिया में आपका ये T20 का हो रहा है। तो एक लिहाज से मैं तो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझूंगा बांग्लादेश के फैंस के लिए कि उनकी टीम पे जो प्रेशर होता, क्योंकि ये आम इलेक्शंस नहीं है, तो इसका यूं समझिए कि ये एक पॉजिटिव पहलू है। बाकी ये पीजे मीर साहब ने जो जिक्र किया है ना जेम्स बॉन्ड की मूवी का, वो आपने भी देखी होगी, वो है यू ओनली लिव ट्वाइस। तो इस फिल्म का हमने अंजाम देखा और उसमें हमने देखा कि वही निकला जो कि निकलना चाहिए था। एक और बात जो मुझे कल समझ में आई कि जब ये फैसला हो रहा था और मोहसिन नकवी साहब बार बार जो है इशारों किनायों में कुछ बात कर रहे थे, फिर वो PSL की जो वो हो रही थी, यानी जो भी मुल्तान सुल्तान का हिसाब किताब था, वो बातों बातों में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुआ, मैं हैरान रह गया कि वो सारी बातें जो हमजा ने, रामीन ने, पीजे मीर साहब ने और मोहसिन हसन खान साहब ने हमारे साथ मिल के की। बड़े गौर से हमारा कल का देखा गया भाई ये प्रोग्राम, जिसमें हमने दलीलें दे के बताया, हमने बताया कि जी इस तरीके से ये फायदे इसके हो चुके हैं, ये फायदे और मिलेंगे, जमे रहिएगा, टिके रहिएगा, ब्लिंक नहीं करना आपने। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यह है कि जो नुकसान हो गया वो हो गया। जिस तरह आपने कहा कि जो बांग्लादेश के हैं क्रिकेट फैन, जब वो देखना चाहते थे अपनी टीम को, वो तो हो चुका, लेकिन यह है कि आइंदा का रास्ता उस्तवार हो गया है जी। अब आईसीसी को पता चल गया है कि इस तरह से धौंस धांधली नहीं चलेगी, और इंडिया की सुनी तो इंडिया भी एम्बैरस होगा और आप भी एम्बैरस होंगे। तो यह है आपका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें आपने रास्ता उस्तवार किया, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है और मोहसिन नकवी साहब को जाता है, वजीर आजम जो आपके शहबाज शरीफ हैं। एक बात आपको वैसे बताऊं, मोहसिन नकवी साहब का तो वो बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन वजीर आजम जो हमारे हैं ना, उनको क्रिकेट की बहुत सूझबूझ है। ना सिर्फ उनको बल्कि यानी जो हमारे मोहतरम मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, ये दोनों भाइयों को इन्होंने क्रिकेट खेली हुई भी है और इनको क्रिकेट का भी पता है। लेकिन ये बात जो थी ये पिच की नहीं थी, इसमें सिर्फ ये था कि आप खेल रहे हैं कहीं स्निक ना निकल जाए, ये स्लिप में कैच हो जाएगा। वो इसलिए कि स्टेक्स बड़े हाई थे। आप नोट करें कि उसमें जो पनिशमेंट का हिसाब किताब था कि आपको बैन किया जा सकता था, और ठीक है कि लीगली हम सेफ थे, लेकिन ये है कि उसका डर था। और यहीं पे ही आपके पता लगता है कि आप में सिफारती एक्यूमन कितना है, आपको डिप्लोमेसी के कितने गुर आते हैं। तो उसमें हमने देखा कि वो सारे मशवरे जो हमजा हमने दिए बड़े गौर से सुने गए, और नतीजा वही निकला जो कि निकलना चाहिए था। अब देखना यह है कि इस मैच में क्या वो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी वाला हाल होगा कि पहला इंडिया से जीतेंगे और फाइनल जो पहला इंडिया से हारेंगे और फाइनल जीतेंगे, कि इस दफा जो है चिप्स उल्टे पड़ेंगे।